हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम सीजीपीएससी प्री एवं मेंस का छठवां पेपर जिसका पार्ट 3 छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य से शुरू करने जा रहे हैं। तो अधिक से अधिक लोग जुड़ जाइए। चैनल को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए ताकि आज की कक्षा शुरू कर पाए। जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। आज हम छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य का अगला टॉपिक सामाजिक संगठन, जिसमें हम विवाह के बारे में देख चुके हैं। आज हम परिवार के बारे में देखेंगे, गोत्र व्यवस्था देखेंगे और युवा गृह के बारे में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि समझने में सहायक हो। चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग भी। तो सबसे पहले देखते हैं परिवार के बारे में। परिवार होती क्या है, तो देखेंगे कि जो परिवार होता है एक गृहस्थ समूह होता है जिसमें माता पिता एवं उनके संतान शामिल होते हैं। तो क्या होता है, एक गृहस्थ समूह होता है जिसमें माता पिता और उनके संतान शामिल होते हैं। यह हुआ परिवार का परिभाषा। अब देखते हैं कि जो विवाह की पद्धति होती है इसके आधार पर परिवार के कितने प्रकार होते हैं। तो देखेंगे, एक होता है एक विवाही परिवार, और दूसरा होता है बहुविवाही परिवार। वीडियो को लाइक कर दीजिए। समझते हैं कि एक विवाही परिवार और बहुविवाही परिवार क्या होता है। जब युवक या युवती इनका एक ही बार विवाह होता है, इससे जो परिवार बनती है उसे ही एक विवाही परिवार के नाम से जानते हैं। जबकि बहुविवाही परिवार क्या है कि जब जो युवक हैं और युवती हैं इनका एक बार से अधिक विवाह होता है, जिससे जो परिवार बनती है उसे बहुविवाह के नाम से जानते हैं। यह हुआ परिवार के बारे में, जिसमें हम विवाह के आधार पर देख लिए कि एक विवाही परिवार और बहुविवाही परिवार होता है। अब देखते हैं सत्ता के आधार पर कि परिवार के कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक तो होगा पितृसत्तात्मक, और दूसरा है मातृसत्तात्मक। इसे ही पितृवंशीय और मातृवंशीय नाम से भी जानते हैं। तो जिसमें प्रमुख पुरुष होते हैं, पुरुष वर्ग होते हैं, जिनके आधार पर ही वंश तैयार होता है, पितृसत्तात्मक परिवार के नाम से जानते हैं। इसके किस किस नाम से जानते हैं, तो पितृवंशी। जबकि दूसरा है मातृसत्तात्मक, जिनमें सत्ता महिला वर्ग प्रमुख होते हैं, इसे मातृसत्तात्मक परिवार के नाम से जानते हैं। इसे मातृवंशी परिवार भी कहते हैं। तो यह हुआ सामाजिक संगठन के अंतर्गत परिवार के बारे में, जिसमें हम देखें विवाह के प्रकार के आधार पर, दूसरा देखें सत्ता के आधार पर। यह एग्जाम में आ सकता है 30 शब्द और 60 शब्द के लिए, तो आप साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाइए। अब देखते हैं परिवार के बाद गोत्र के बारे में। तो गोत्र होती क्या है, जो हमारे पूर्वज होते हैं
उनके आधार पर हमारा गोत्र व्यवस्था संचालित होती है। तो ये क्या हुआ, मोटे तौर पर देखें तो यह हमारे पूर्वजों का एक वंश होता है, जिनके हम संतान होते हैं। ये हुआ गोत्र के बारे में। देखेंगे कि जो गोत्र होता है वह समाज में महत्वपूर्ण होता है। इसका नामकरण किस आधार पर होता है? नामकरण देखेंगे तो पहाड़, पर्वत, जानवर, नदी, इन सभी आधारों पे हमारा गोत्र जो रहता है वो बना होता है। देखेंगे कि समाज में चाहे वह जनजाति क्षेत्र में हो या शिक्षित क्षेत्र में हो, समगोत्रीय विवाह नहीं होता है। जब भी कौन सा विवाह होता है? तो बहु गोत्रीय विवाह। समान गोत्र वाले को समाज में एक भाई बहन के नाम की तरह जानते हैं, एक ही परिवार के समझते हैं, जिसके कारण समगोत्रीय विवाह नहीं होता है। बहुगोत्रीय विवाह चाहे शिक्षित समाज में हो या जनजाति समाज में हो, दोनों जगह होता है। अब देखते हैं कि जो गोत्र व्यवस्था है उसे देवताओं को पूजने के आधार पर, देवताओं को पूजने के आधार पर 4 भागों में बांटे हैं। तो पहला कौन सा है? पहला है नालुंगपेन। दूसरा कौन सा है? सयुंगपेन। तीसरा देखेंगे सारुंगपेन। और चौथा है येरुंगपेन। तो ये हुआ गोत्र व्यवस्था को देवताओं को पूजने के आधार पर बांटे हैं उसी प्रकार में। तो नालुंगपेन क्या होता है कि 4 देवताओं को पूजने वाले, ये नालुंगपेन के गोत्र व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। जबकि 5 देवताओं को पूजने वाले सयुंगपेन गोत्र व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। 6 देवताओं को पूजने वाले सारुंगपेन के अंतर्गत आते हैं। और 7 देवताओं को पूजने वाले येरुंगपेन गोत्र व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो ये हुआ गोत्र व्यवस्था के बारे में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम युवागृह के बारे में देखेंगे। तो गोत्र व्यवस्था हो गया और परिवार हो गया। अब देखते हैं युवागृह के बारे में। अब इसके आगे देखते हैं जनजातियों के युवागृह के बारे में। आखिर समझते हैं कि युवागृह होता क्या है। तो नाम से ही समझ सकते हैं, गृह मतलब घर, और युवा से ऐसा है युवक युवती जो विवाह की उम्र हो चुके हैं। तो युवागृह क्या है? एक ऐसा घर होता है जहां सामाजिक परंपरा, रीति रिवाज, जो संस्कृति होती है वहां युवक युवतियों को बताया जाता है। तो देखते हैं
अलग अलग जनजाति में इस युवा गृह को क्या क्या नाम से जानते हैं? तो मुड़िया जनजाति में इसे घोटुल के नाम से जानते हैं। पहले युवा गृह को देख लेते हैं। पहला तो ये एक घर की तरह होता है जहां सामाजिक रीति रिवाज, विभिन्न परंपराएं, सांस्कृतिक, धार्मिक, इन सभी का शिक्षा दिया जाता है, जहां युवक और युवतियों को परिचय सम्मेलन की तरह वहां होता है। युवक युवती अपना जीवन साथी वहां चयन करते हैं, जहां सिखाया जाता है कि जैसे आप दूसरे घर में जाते हैं तो क्या क्या रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होते हैं, जो सांस्कृतिक धार्मिक परिचय होते हैं, उन्हें बताया जाता है। तो ये हुआ युवा गृह के बारे में। तो सबसे पहले जो मुड़िया जनजाति है वहां के युवा गृह को घोटुल के नाम से जानते हैं। दूसरा है उराव जनजाति का, जो यहाँ के युवा गृह होते हैं उसे धूमकुरिया के नाम से जानते हैं। तो ये हुआ उराव जनजाति का युवा गृह जिसे धूमकुरिया कहते हैं। अगला देखेंगे बिरहोर। जनजाति का, तो बिरहोर जो जनजाति है उसके युवा गृह को भीति होना के नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं भुइयां जनजाति का। जो भुइयां जनजाति है उनके युवा गृह को घसरवासा के नाम से जानते हैं। तो ये हुआ भुइयां जनजाति का, बिरहोर जनजाति का और उराव जनजाति का। अगला देखते हैं परजा जनजाति का। जो परजा जनजाति है उनके युवा गृह का नाम है धांगा बक्सर। तो ये हुआ मुड़िया जनजाति का युवा गृह घोटुल, उराव जनजाति का युवा गृह धूमकुरिया, बिरहोर जनजाति का गीतियोना, भुइयां जनजाति का घसरवासा और परजा जनजाति का है धांगा बक्सर। तो ये सब हुए युवा गृह के बारे में। एग्जाम में पूछा जाता है घोटुल क्या है, तो चाहे घोटुल पूछे, धूमकुरिया पूछे, गीती होना पूछे, घसरवासा पूछे या धांगा बक्सर पूछे, ये क्या है? युवा गृह है, जिसमें मुड़िया जनजाति के जो युवा गृह का नाम है घोटुल, उराव जनजाति का युवा गृह का नाम है धूमकुरिया, इसी क्रम में बिरहोर का है गीती होना, भुइयां का है घसरवासा और परजा का है धांगा बक्सर। तो एग्जाम में आप लिखेंगे कि यह एक सामाजिक रीति रिवाज परंपराएं होती है जिनका एक निश्चित निवास स्थान होता है, जहां युवक युवतियों को सांस्कृतिक धार्मिक जो परंपराएं होते हैं उनके बारे में बताया जाता है कि समाज में कैसे रहना है, कैसे नियम का पालन करना है। इनके अलावा वहां युवक युवतियों का परिचय होता है, जहां युवक युवती अपना जीवन साथी का चयन करते हैं। तो आप चाहे घोटुल हो, धूमकुरिया हो, भीतियोना हो, घसरवासा हो, धांगा बक्सर हो, इन सभी में इतनी बातों का उल्लेख होना जरूरी है। तो एग्जाम में केवल घोटुल आया है,
तो घोटुल की जगह ये भी आ सकता है धुनकुरिया, घितियोना, घसरवासा, धांगा बक्सर। तो ये हुआ जनजातियों का युवा गृह के बारे में। आज हमने देखा सामाजिक संगठन के अंतर्गत परिवार के बारे में, गोत्र व्यवस्था के बारे में और युवा गृह के बारे में। 3 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। इसी में देखेंगे गोत्र व्यवस्था के अंतर्गत एक शब्द आता है टोटम। इसको भी समझ लीजिए कि टोटम होता क्या है। जैसे गोत्र व्यवस्था में एक हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो एक क्या है विशेष पुरुष होते हैं, जिनके अनुसार हमारा गोत्र तैयार होता है। तो इसी क्रम में देखेंगे कि प्राकृतिक पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ या कोई जानवर, इनको एक गोत्र के रूप में जनजाति क्षेत्र में मानते हैं। या कोई पेड़ को काटना हो या जानवर को शिकार करना हो तो एक विशेष परंपरा के अनुसार ही उसे काटा जाता है या मारा जाता है। ये जो मानने की गोत्र व्यवस्था मानने की जो परंपरा है उसे जनजाति क्षेत्रों में टोटम के नाम से जानते हैं। तो आज का क्लास हुआ कंप्लीट। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।